नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ पीजी एडमिशन्स को लेकर और यूजी एडमिशन्स को लेकर। मेनली हम पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। लेकिन आप इस प्रोसेस को पूरे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो है आप सेम मान सकते हैं, ओके, क्योंकि यही रूल है। तो पिछले बार क्या होता था, पिछले बार तक डीयू ने अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, DUET, और इसके थ्रू पीजी में एडमिशन्स हुए हैं। तो पिछले बार तक होता क्या था कि कोई भी डिसिप्लिन में जितने भी सीट्स हुआ करते थे उन सीट्स को आधा कर दिया जाता था, 50% एंड 50% अलग कर दिया जाता था। तो जो पहले 50% सीट्स होते थे ना, उस पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता था। मतलब जो डीयू में स्टूडेंट्स यूजी कर रहे हैं, सिर्फ उनके परसेंटेज के बेसिस पर उनका एडमिशन होता था। तो डीयू के स्टूडेंट्स को 50% जो सीट्स थे उनमें उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता था। फॉर एग्जांपल, अगर 630 सीट्स मान के चलें, एमए पॉलिटिकल साइंस में डीयू में लगभग मैं बात कर रहा हूं, तो 315 सीटों में तो एडमिशन मेरिट बेसिस पर होता था। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं डीयू के, बस उनका ही एडमिशन हो सकता था। दूसरी तरफ 315 ही मात्र ऐसी सीटें होती थी जो कि ओपन एंट्रेंस के लिए वहां पे मौजूद होती थी। तो इसमें आप एंट्रेंस देते थे, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी वाइज जो सीट का मैट्रिक्स है वो डिपेंड करता है। अनरिजर्व्ड सीटें कितनी है, कितना ईडब्ल्यूएस के लिए है, कितना सीट जो है ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए, एससी के लिए है। तो ये चीजें तो मैटर करती ही थी। तो ये चीज को इस बार हटा दिया गया। ये जो 50% मेरिट के बेसिस पर डीयू के स्टूडेंट्स को जो एक एडवांटेज मिलता था ना, ये चीज को खत्म कर दिया गया है। पूरे के पूरे जितने भी सीट्स होंगे, जो भी डिसिप्लिन में होंगे, उनमें आपको डायरेक्ट सीयूईटी के एग्जामिनेशंस के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप डीयू के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए सीयूईटी पीजी के लिए। और आप मेरे कोर्स को पॉलिटिकल साइंस के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं सिर्फ 1499 पर। दिस इज द लोएस्ट प्राइस which you can find in the market with the best possible content which I am providing to my students। तो चलिए, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर। तो पहले क्या होता था कि पहले जितने सारे कॉलेजेस थे, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, केएमसी हो गया, और भी शिवाजी ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो ये सब कॉलेजेस को क्लब कर दिया जाता था एक कैंपस में और कहा जाता था ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। देखिए, मास्टर्स में आपके क्लास जो है ना वो कॉलेज में नहीं होते। मास्टर्स में आपके क्लास लगते हैं या तो नॉर्थ कैंपस में या तो साउथ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस जो है, आप आसानी से, जो आपका जीटीबी मेट्रो स्टेशन है, गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन है, आप वहां से जा सकते हैं येलो लाइन से, ओके। और बहुत सारे लोग जो नॉर्थ कैंपस में रहते हैं, या तो वो बत्रा के साइड रहते हैं, या तो फिर वो इंद्र विकास कॉलोनी के साइड रहते हैं, या फिर आगे आप चले जाएं तो उधर ही रहते हैं परमानंद के साइड में। अगर देखा जाए तो नॉर्थ कैंपस बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका, बहुत ही क्राउडी इलाका है। और नॉर्थ कैंपस को लोग सुपीरियर मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्थ कैंपस में आपका एडमिशन हो या साउथ कैंपस में आपका एडमिशन हो पिछले बार तक, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता था इस चीज से, क्योंकि आपको सेम टीचर्स पढ़ाएंगे। एंड इनफैक्ट मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो हमारे साथ में थे उस टाइम में साउथ कैंपस में। मैं साउथ कैंपस जाया करता था उनके साथ। साउथ कैंपस मुझे ज्यादा पीसफुल लगता है। साउथ कैंपस को हम ग्रीन कैंपस के नाम से भी जानते हैं। और साउथ कैंपस जो, आप जो दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, आप वहां से जा सकते हैं। और साउथ कैंपस में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल वहाँ महसूस होता है। लाइब्रेरीज में आपको सीट की मारामारी नहीं होगी, वरना नॉर्थ कैंपस में आप सेंट्रल लाइब्रेरी में 8 बजे के बाद सुबह में आएंगे तो आपको सीट्स नहीं मिलने वाला। साउथ कैंपस में सीट्स अवेलेबल होती हैं लाइब्रेरी में, आप आराम से लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा साउथ दिल्ली वाला जो इलाका है, साउथ कैंपस वाला, थोड़ा सा उधर रेंट जो है वो महंगा है। नॉर्थ कैंपस में थोड़ा सा आपका जो लॉजिंग होता है, फूडिंग होता है, थोड़ा सा सस्ता है एज कम्पेयर टू द साउथ कैंपस। तो एक तो ये अंतर हो गया। और नॉर्थ कैंपस लोग प्रिफर इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, जो पहला सेमेस्टर होता है, पहला सेमेस्टर में तो 4 पेपर होता है एमए पॉलिटिकल साइंस में, ओके, ड्यू में। और ये सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए ही कॉमन होता है। जो आपके मिड सेमेस्टर्स होंगे, जिनको इंटरनल्स कहा जाता है, वो इंटरनल जो साउथ कैंपस का बच्चा है उसका साउथ कैंपस में होता है, जो नॉर्थ कैंपस का है उसका नॉर्थ कैंपस में होता है। तो इसीलिए
एग्जामिनेशन जो है, आप जिस रिस्पेक्टिव कैंपस से बिलोंग करते हैं, आपके एग्जामिनेशंस वहीं पे कंडक्ट किए जाएंगे। ये बस एक जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ वहाँ तक के लिए प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपके सेमेस्टर 1 में, मैं अगर बात करूं पॉलिटिकल साइंस में, तो सेमेस्टर 1 में 4 पेपर होंगे, 1 2 3 4। ये चारों पेपर जो हैं सेम होते हैं सब स्टूडेंट्स के लिए। जब आप सेमेस्टर 2 में चले जाते हैं तो दो आपके कोर पेपर्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होता है, कोर पेपर का हिस्सा है, एक कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स होता है, वो भी कोर पेपर का हिस्सा है। तो ये सबको लेना पड़ता है। और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको दो ऑप्शनल पेपर लेने पड़ते हैं। तो ऑप्शनल पेपर की जो क्लासेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस में ही लगती है। साउथ कैंपस में ऑप्शनल पेपर की क्लासेस नहीं लगती। तो अगर शुरू में आपको साउथ कैंपस मिला, आप अगर साउथ कैंपस में चले गए, तो आपको फिर सेकेंड सेमेस्टर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका दो ऑप्शनल होगा उसकी क्लासेस तो लगेंगी नहीं साउथ कैंपस में, आपको नॉर्थ कैंपस ट्रैवल करके आना होगा मेट्रो से, राइट। प्लस में जब आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में जो सेमेस्टर 3 है और सेमेस्टर 4 है, वहां पर क्या होता है कि वहां सभी पेपर्स ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, कोई कोई सा भी पेपर ले सकता है, 20 ऑप्शंस में से आपको 4 लेने होते हैं। और ऑप्शनल पेपर के जो क्लासेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस में ही लगते हैं, साउथ कैंपस में दोबारा से नहीं लगते। मतलब साउथ कैंपस से आपका नाता रिश्ता टूट जाता है, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बार बार हमें रिसेटल होना पड़ेगा, पहले साउथ कैंपस फिर नॉर्थ कैंपस आना ही होगा। इससे बेहतर है कि उन्हें नॉर्थ कैंपस ही शुरू में ही मिल जाए, तो वो 2 साल पूरी तरह से सेटल होकर क्लासेस कर पाएंगे। अगेन द अटेंडेंस इज नॉट कंपलसरी, हमारे टाइम में तो नहीं था, अभी भी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं ही है। आपको कोई अटेंडेंस के लिए नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट आप साउथ कैंपस के भी हैं तो आप नॉर्थ कैंपस में जाकर क्लासेस लगा सकते हैं, आपको कोई नहीं मना करने वाला, आपसे आईडी कार्ड कोई नहीं मांगने वाला। और जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। जब आपको मार्कशीट चाहिए, आपको एडमिट कार्ड चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको कॉलेजेस में विजिट करना पड़ता है, वरना कॉलेजेस का कोई अहम रोल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आप हिंदू कॉलेज से हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और कॉलेज वाले को कम नंबर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम टीचर कॉपी चेक करते हैं, सेम टीचर सभी कॉलेजेस वाले को पढ़ाते हैं। और इनफैक्ट ऐसा हो आने वाले दिन में कि ये कॉलेज सिस्टम मास्टर्स के लिए खत्म कर दिया जाए, सिर्फ आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और एसओएल का ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि मैं काफी बार सुनता आता था वहाँ डीयू के कैंपस में और बहुत सारे टीचर्स से भी, कि पैसे जो हैं एडमिशन वाले, जो आपका एडमिशन होता है वो पैसे कॉलेजेस को जाते हैं, और पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए, वो डिपार्टमेंट को उठाना पड़ता है। और डिपार्टमेंट सहज नहीं है इस चीज़ से। जब पूरा का पूरा सब चीज़ डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये मार्कशीट ये सब देना भी जो है डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ कैंपस के लिए। ओके, तो मे बी ऐसा फ्यूचर में कुछ हो, आपको देखने को मिले। कुल मिलाकर अभी तो अपडेट यही है कि सीयूईटी से ही सभी के सभी एडमिशन्स आपको देखने को मिलेंगे डीयू में। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मुझे साउथ कैंपस पर्सनली ज़्यादा पसंद था, मे बी मैं नॉर्थ कैंपस में था इसीलिए कभी कभी रेयरली जाना पड़ता था मुझे साउथ कैंपस, तो शायद मुझे पसंद आता हो। लेकिन सच में साउथ कैंपस ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वहाँ आपको एयर कंडीशनर रूम्स नहीं मिलेंगे सत्यकाम भवन के जैसे। जैसे सत्यकाम भवन में आप नॉर्थ कैंपस में क्लासेस लगाते हैं गर्मियों के दिनों में, बट बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी कैंटीन है। नॉर्थ कैंपस की कैंटीन तो बहुत ही वाहियात है, मैं कह नहीं सकता। तो कैंटीन भी साउथ कैंपस वाली बहुत ही बेहतर है। जाने के बाद आपको अच्छा लगेगा, कम पैसे में आपको क्वालिटी। हाँ, नॉर्थ कैंपस वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्ट्स फैकल्टी वाले, वो डूटा जाते हैं सामने जो आपका साइंस फैकल्टी में है, वहाँ पे जाते हैं लंच करने। वहाँ 30 रुपीज़ में थाली मिलती है, वो ठीक ठाक है, बट रोज आप वही चीज़ खा खा कर बोर हो जाएंगे। तो अपने अपने कैंपस के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं, तो उस हिसाब से आप अपने कैंपस को सेलेक्ट करें। नॉर्थ कैंपस सेलेक्ट करने के बाद आप सेटल महसूस करेंगे 2 साल के लिए अपने आप को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सीट्स खत्म हो चुके हैं मेरिट बेस्ड वाले, तो अभी भी ड्यू के स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी में एडमिशन के लिए, अभी भी कुछ सीटें बाकी है। टोटल 100 सीट्स मैं रखा था, क्योंकि जूम मीटिंग में उतना ही लोग जुड़ सकते हैं एक मीटिंग में। तो 90 के आसपास तो स्टूडेंट्स आ ही चुके हैं हमारे बैच में, और बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। जो क्लासेस हो चुके हैं उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स दे दूंगा।
और क्लासेस हमारे CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM एंड ऑन सैटरडे एट 7 PM एंड ऑन संडे दिस इज ऑफ। सो ये ऑफ है और कल से हम लोग जो है वो IR शुरू करने वाले हैं। बेहतर सेशन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपका बहुत अच्छे जगह पे एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।